घोटकी के करीब बस से अगवा किए गए 18 में से 10 मुसाफिर बाजियाब। पुलिस के मुताबिक ताकुब के दौरान डाकुओं के साथ सोन मियानी के इलाके में मुकाबला हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 10 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला जारी। इलाके की नाकाबंदी की जा रही है। डाकुओं पर ड्रोन से हमले किए गए। बाजियाब कराए गए चंद मुसाफिर जख्मी हैं, जिनको तिब्बी इमदाद जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान के इलाके सोमियानी में रात गए जलजले के झटके। DHA फेज 8, डिफेंस व्यू, क्लिफ्टन, सदर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। साइड PSHS, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद, बफर जोन में जलजले के झटके। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज कराची से 87 किलोमीटर शुमाल मगरिब था। वस्ती पंजाब से बालाई सिंध तक हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर से सादिकाबाद तक शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सरगोधा में पुलिस मोबाइल कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा 78 शुमाली पुली पर पेश आया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी। डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। 14 रुपए की कमी से डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 43 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजे से नई कीमत का इतलाक हो गया। सेक्युलर भारत के चेहरे से नकाब उतर गया। भारत की रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया। बीजेपी के इत्तेहादी वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम तैश में है। वजीर आला बिहार ने लेडी डॉक्टर का नकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वजीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को नकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर नकाब खुद खींचकर नीचे कर दिया। वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा, रियासत का आला तरीन ओहदेदार ऐसी हरकत करेगा तो तसव्वुर किया जा सकता है कि खवातीन कितनी महफूज हैं। सोशल मीडिया पर भी बिहार के वजीर आला के रवैये पर सवाल उठ गए। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज है। नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून का हिजाब नहीं उतारा बल्कि हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। हिजाब की तौहीन किसी कीमत पर कबूल नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। इस्लामी ताउन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक के इदारे और आलमी बरादरी फौरी नोटिस लें। सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता किया। जख्मी हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले नौजवान ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर इंकशाफ किया। बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय निजाद और मां अतालबी है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला का कहना है, हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में पार्टनर वीज़ा हासिल किया। साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में ही हुई। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे की हकीकत खुलकर सामने आ गई। भारतीय सहाफ़ियों और मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। प्रोपेगेंडा करने में पेश भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और बीजेपी का नाम डिसइंफोलैब में भी आ चुका। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरियत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया।
हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा। बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। पुलिस एहलकार समेत 40 अफराद जख्मी हैं। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में जेर इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर दाखिला टोनी बर्ग कहते हैं नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टीम का कहना है बोंडाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। दुनिया के महफूज ममालिक में शुमार ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन दहशतगर्दी पर यौम सोग लोगों की बड़ी तादाद बोंडाई बीच पर जमा हुए। मरने वालों की याद में फूल रखे। बोंडाई बीच पर दहशतगर्द को दबोचकर असलहा छीनने वाला अहमद अल अहमद हीरो करार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अहमद ने बहुत बहादुरी का काम किया। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला अहमद की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। कीमती जानें बचाने पर बहादुरी की तारीफ की। अमेरिकी ताजर विलियम एकमैन ने जख्मी अहमद के लिए $65,000 अतिये का ऐलान कर दिया। अहमद अल अहमद ने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा सिडनी में अहमद की शक्ल में इंसानियत की बेहतरीन मिसाल सामने आई तो दूसरी तरफ इंसानियत का बदतरीन चेहरा दहशतगर्द कार्रवाई की सूरत में देखा। अहमद अल अहमद अपनी जान दाव पर लगा कर कई जानें बचा ले गया। FBI ने कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबा बंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा अफराद ने न्यू ईयर तकरीबात में 5 मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुश्तबा अफराद का ताल्लुक बाएं बाजू के इंतहा अमरीकी हुकाम के मुताबिक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादाराना निज़ाम का मुखालिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक कर दिए। खवारिज से लड़ते हुए नाइक यासिर खान जाम शहादत नोश कर गए। 34 साल के नाइक यासिर खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सोशल मीडिया पर मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जो मर्जी हो लिख दे। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। दुश्मन ममालिक से चलाए जाने वाले अकाउंट से ट्रेंड बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेंड शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। यही अकाउंट्स कलदम TTP और BLA के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ काम करने वाले बाज आ जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने कहा दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो पाकिस्तान मजम्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्द का कोई मजहब या मुल्क नहीं। अमली तौर पर हम दहशतगर्दों के खिलाफ पहली सफ में खड़े हैं। बन्नू में ऑपरेशन के कलादम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सजाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश, जैफ, अताउर रहमान और कौसर को जहन्नम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। शरह सूद में 0.5% कमी। शरह सूद 11 से कम करके 10.5% कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा शरह सूद में कमी कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश ख़ैमा है। हुकूमती माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और माशी टीम की कारकर्दगी लायक तहसीन है। माशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी।
शरह सूद में कमी से एसएमएस को कम लागत कर्जों का फायदा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी गुज़िश्ता रोज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,70,741 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,137 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मुल्क को मौशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो दो। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी खिदमत पर यकीन रखता हूँ, 12 नहीं 24 घंटे काम करने वाला शख्स हूँ। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। कराची शहर की ये हालत देखकर अच्छा नहीं लगता। कराची में पानी बेचने का धंधा अरबों रुपए का है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने कराची चैम्बर से खिताब में खुद को फरिश्ता समझने की तकरीब बना लिया। रिकॉर्ड देख लें, पता चल जाएगा इनके दौर में कराची कितना खतरनाक था। इंतखाबात में हिस्सा ना लेने वाले किस मुंह से मकामी हुकूमतों की बात कर रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के कत्ल पर उकसाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीर ज़हीरुल हसन शाह को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। अदालत का सजा का फैसला सुनाने के बाद पीर ज़हीरुल हसन शाह को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। मुलजिम ने आला अदालती शख्सियत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। 2024 में मजहबी जमात के कारकुनान को साबिक चीफ जस्टिस के कत्ल पर उकसाया। कत्ल करने वाले के लिए 1 करोड़ इनाम का ऐलान भी किया था। कराची में नामालूम गाड़ियों की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। शारा फैसल नाता खान पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक। शनाख्त रियाज के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। नाज़िमाबाद नंबर 3 के करीब कार की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी। कराची PIB कॉलोनी में शहरी को लूटने वाला डाकू सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू साथियों के साथ शहरी से मोबाइल फोन छीन रहा था। गली में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिससे एक डाकू मारा गया, बाकी फरार हो गए। मुलजिम से असलहा बरामद नहीं हुआ। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा, मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक ऐसा सानहा था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। आज भी जब इस दिन को याद करते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। पंजाब काबीना ने आइमा मसाजिद को एजाजिया देने की पॉलिसी मंजूर कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सरकारी खजाना अवाम की अमानत है, एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाब दें। मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा, बच्चों का मुस्तकबिल पोलियो से बचाव के 2 कतरों पर है। इंसदाद पोलियो सिर्फ हुकूमत नहीं, आवाम की भी जिम्मेदारी है। लेकी मरबत में पोलियो मुहिम के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश, डबल सवारी और अवामी मकामात पर 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। पाकिस्तान और UAE अंडर 19 एशिया कप के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में आज आमने सामने। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में मलेशिया को शिकस्त दी, दूसरे मैच में भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। लंदन और न्यूयॉर्क में PSL रोड शो बेहतरीन इक़दाम है। PSL में 2 नई टीमों का इजाफा जबरदस्त फैसला है।
नौजवान प्लेयर्स को मजीद मौका मिलेगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, कौमी टीम में मजीद तजुर्बात की जरूरत नहीं, वर्ल्ड कप से पहले तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए।